खबर है एटा से। एटा के नगर कोतवाली क्षेत्र में 24 तारीख को किशोरी के ऊपर एसिड अटैक की सूचना झूठी निकली। किशोरी के दोस्त ने रची झूठी कहानी, सीसीटीवी फुटेज से सच हुआ उजागर। आपको बताते चले, एटा थाना कोतवाली नगर पर वादिया द्वारा इस आशय में लिखित सूचना दी गई कि उसकी पुत्री, उम्र जिसकी करीब 16 वर्ष बताई गई, वो शाम को घर आ रही थी। तभी पास के मोहल्ले से रंजीत नट पुत्र छोटे लाल निवासी थाना कोतवाली नगर एटा व एक अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर पीछे से आए और वादिया के पुत्री को खींचने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसके ऊपर तेजाब डालकर भाग गए। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर ने मुकदमा विभिन्न धाराओं में पास्को एक्ट पंजीकृत किया। प्रारंभिक तथ्य के आधार पर दिनांक 25 तारीख को कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घटना में नामजद आरोपी रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। घटना की विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के अनुक्रम में घटना के सीसीटीवी फुटेज में एक लाल रंग की एक्टिवा जिस पर तथाकथित पीड़िता व उसके पीछे एक पुरुष के बैठे होने तथा एक्टिवा के फिसलकर पलटने से तथाकथित पीड़िता व उसके पीछे युवक के चोटें आना ज्ञात हुआ। पीछे बैठे युवक की पहचान जीशान पुत्र अब्दुल अजीज निवासी मरहरा दरवाजा थाना कोतवाली नगर एटा के रूप में हुई है, जिसको 26 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकाश में आए आरोपी युवक जीशान को मस्जिद के पास से करीब 12:15 पर गिरफ्तार किया गया। साथ ही मुकदमा में उपरोक्त धाराओं की बढ़ोतरी की गई। प्रकरण में थाना कोतवाली नगर के नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो जो एसिड अटैक का कल आरोप लगाया गया था यूपी द्वारा, आज पुलिस ने खुलासा किया है, पूरा क्या खुलासा है और किस प्रकार? देखिए, दिनांक 24 तारीख को थाना कोतवाली नगर पर एक तहरीर दी गई पीड़िता की मां के द्वारा कि उसकी किशोरी पर तेजाब से 2 युवकों ने हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरा झुलस गया। इस प्रकार की सनसनीखेज एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसको जेल भेजा। तदोपरांत जब पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन प्रारंभ की तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकाश में आया, जिसमें पीड़िता दिनांक 23 तारीख को स्कूटी से पलटती हुई दिख रही है और पीछे एक युवक बैठा हुआ है। पुलिस ने और गहराई से छानबीन जब प्रारंभ की तो ज्ञात हुआ कि पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में स्कूटी जिस साइड में गिरी थी उस साइड में कई घिसटने और रगड़ने की चोटें आई हुई हैं। तदोपरांत पुलिस ने और गहराई से छानबीन करते हुए स्कूटी का पता लगा लिया, स्कूटी को कब्जे में ले लिया। स्कूटी ओनर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने इस पूरी पूरा घटनाक्रम झूठी साजिश एक बनाई हुई थी। और इस प्रकार से जो झुलसने के मार्ग थे, डॉक्टर से जब पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा तो चिकित्सक ने बताया कि ये रगड़ के निशान से इस प्रकार की चोटें आ सकती हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना की झूठी पटकथा रचने वाले उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा प्रारंभिक तथ्य के आधार पर भेजे गए आरोपी को माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल से छुड़ाने के लिए पुलिस अलग से रिपोर्ट प्रेषित कर रही है। ये जो साजिश क्यों रची गई? ये साजिश इसलिए रची गई कि परिवार की चोरी से पीड़िता के एक दोस्त ने अपनी स्कूटी एक दोस्त से लेकर पीड़िता को स्कूटी सिखा रहा था। सिखाते समय स्कूटी घिसट के गिर गई। भेद ना खुल जाए, चूंकि परिवार वाले उस दोस्ती पर आपत्ति करते थे, इस कारण उसने इस प्रकार की झूठी एक पटकथा रची तथा एक उद्देश्य इसमें यह भी पाया गया कि इससे पीड़िता को काफी आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि प्राप्त होनी थी। अभियान समाचार के लिए हरकेश बघेल की रिपोर्ट, एटा।